नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो हमारा आर्टिकल है वो विज़न के फरवरी मंथ से है। तो समझते हैं क्या है ये न्यूज़। पहला न्यूज़ है आपका क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे सेंटर ने इनिशिएट किया है प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। जो आपको पता है कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसको रेगुलेट करता है आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो आईपीसी है हमारा वो 1860 से बिलोंग करता है और ये मेन डॉक्यूमेंट है जो कि सारे क्रिमिनल एक्ट्स या पनिशमेंट को कैसे चार्ज किया जाए इसको डिसाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आईपीसी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेक्टिंग आईपीसी है कि टू प्रोवाइड अ जनरल एंड एग्जॉस्टिव पैनल कोड। मतलब कि जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उस पर क्या क्या कोड लागू होगा, ये सारा इसी में दिया गया है। ये इसका जो एक्सटेंशन है ये पूरे इंडिया तक है। और साथ में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ऑफेंसेस हैं वो चाहे आप इंडिया में कमिट करो या फिर बाहर, दोनों जगह ये एप्लीकेबल है। दूसरा है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये स्टेट करता है कि कैसे जो पुलिस मशीनरी है वो फंक्शन करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उसका प्रोसीजर। तो ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दिया गया है। जो सीआरपीसी है उसमें अलग अलग तरह के ऑफेंसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ये सारे कैटेगरीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है आपका रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। दिस प्रोविजन स्पीक अबाउट बोथ प्रोसीजर एंड राइट्स। मतलब कि जो प्रोसीजर होगा और साथ में जो राइट्स हैं उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये आपको ओवरऑल ओवरव्यू इसका पता होना चाहिए। अब बात होती है क्रिमिनल लॉज जो हैं इंडिया में उसके बारे में। तो ज़रूरत क्यों फील हो रही है, आपको समझना पड़ेगा कि ज़रूरत क्यों फील हो रही है अमेंडमेंट्स की इन क्रिमिनल लॉज। पहला है कि जो हमारी सोसाइटी है वो इवॉल्व कर रही है, नए नए चेंजेस आ रही हैं और जो न्यू जनरेशन्स हैं उसके नए डिमांड्स हैं, न्यू क्राइम्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी सोसाइटी जिस तरह से इवॉल्व हो रही है उसको एकोमोडेट करने के लिए, दूसरा कि रिकॉग्नाइज करने के लिए न्यू क्राइम्स, जैसे मैंने कहा कि नए नए क्राइम्स भी हो रहे हैं। जैसे कि आपका इसमें होगा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग उतना पहले नहीं देखा गया था जितना कि अभी देखा जा रहा है। उसी तरह फिनेंशियल क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम्स, ये सारे नए टाइप के क्राइम्स हैं जो कि पहले नहीं देखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लीगल प्रोसेस। देखिए, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जो हमारा लीगल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा कम्बरसन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ज़रूरत है उसको सिंप्लीफाई करने का, उसके लिए भी हमें चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। चौथा है कि जो एम्बिग्विटी और वेगनेस है, मतलब कि कई सारे ऐसे टर्म्स हैं या कोई क्राइम है उसमें बहुत ज़्यादा वेगनेस देखने को मिलता है। जैसे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल, होमिसाइड एंड मर्डर, उसमें बहुत ज़्यादा आपका वेगनेस है। इसके कारण क्या होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें डिफ़िकल्टी अराइज होती है। तो इसीलिए पांचवा है कि जो इंडिविजुअल है उसको उसके शेयर को, मतलब फेयर शेयर देना एक इंडिविजुअल को। एक क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम होता है उसमें जो एक्यूज्ड है एज एन इंडिविजुअल इज पीटेड अगेंस्ट द माइट ऑफ द स्टेट। मतलब कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्टेट आती है, क्रिमिनल लॉज आता है, पूरा पुलिस होती है। तो एक इंडिविजुअल को भी राइट है, एक शेयर है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने जो क्रिमिनल लॉज हैं उसको इवॉल्व करें, चेंज करें, अमेंड करें जो ज़रूरतें हैं विद चेंजिंग टाइम। ठीक है। अब बात है कि जो मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड, मतलब कि कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए पॉइंट जहाँ पे मेजर चेंजेस चाहिए। जैसे कि आपका एक पॉइंट जो बार बार आता है आजकल वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। देखिए, रेप तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही, लेकिन जब अब मैरिज के बारे में आप बात करते हो तो जनरली इस बारे में बहुत वेगनेस है, कोई वैसा लॉ नहीं है। तो ये आप एक कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। दूसरा है कि जेंडर न्यूट्रलिटी इन डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। मतलब कुछ कुछ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या इन जनरल कुछ कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी मिसिंग है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा है कि अमेंडमेंट इन लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी
जो कि आपका किससे डील करता है, ये डील करता है आपका सेडिशन लॉ से। तो वो जो लैंग्वेज है उसमें भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है जब आप सेडिशन लॉज के बारे में बात करते हो, क्योंकि सेडिशन लॉ एज अ होल बहुत ज़्यादा उसमें वेगनेस देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट है कि लॉज ऑन कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ। देखिए, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है या जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारा जो प्रिजन है वो ओवर क्राउडेड है। हमारा जो कस्टोडियल डेट्स के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स लाया जाए और उसके लिए लॉज ऑन कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ पे भी हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि अर्लियर अमेंडमेंट्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेंडमेंट किया जा रहा है क्रिमिनल लॉज का, ऐसा नहीं है। पहले भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2013 का, दूसरा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2018 का। इन दोनों में आप देखोगे कि मोस्टली जो रेप लॉज रिलेटेड चेंजेस लाए गए। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार चेंजेस लाए गए हैं, पहले भी चेंजेस हुए हैं। अब बात है कि वे फॉरवर्ड की जब आप बात करते हो तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि लॉ का जो रेलिवेंस या इन्फोर्सेबिलिटी चेक करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि वो रेलिवेंट हो हमारे समय के साथ, हमारे जो मॉडर्नाइज सोसाइटी है उसके अनुसार। दूसरा कि एकोमोडेट करना न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम्स। जैसे मैंने कहा कि नए नए क्राइम्स आ रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो या मॉब लिंचिंग हो या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, तो उससे रिलेटेड एकोमोडेशन की ज़रूरत है। तीसरा है कि अपडेट करने की ज़रूरत है, मतलब कि जो नए नए रिपोर्ट्स आते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की रिपोर्ट हो या लॉ कमीशन का रिपोर्ट हो, इसमें आप मेंशन कर सकते हो मलिमात कमेटी का रिफॉर्म का एक रिपोर्ट लाया था मलिमात कमेटी ने ऑन रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं अलग अलग कमिटीज़ के, जिसको अब जिसके जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने की हमें ज़रूरत है। तो उसी तरह लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन है, जैसे कि टेकिंग डीएनए एज मटेरियल ऑफ एविडेंस। तो इस तरह करके जो ये वे फॉरवर्ड में आप मेंशन करोगे। लास्टली कुछ रिसेंट लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ जजमेंट है जिसको आप पढ़ सकते हो। वो है, पहला है आपका अमीश देवगन एंड यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि बात की गई थी कि डिफरेंस रखना चाहिए बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में डिफरेंस रखने की ज़रूरत है। दूसरा है आपका अनुराधा भासिन एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस, जिसमें सेक्शन 144 से आपके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके एक्सेसिव इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात की। तीसरा है नवतेज सिंह जौहर एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली जो LGBT कम्युनिटी है उससे डील करता था ये केस कि उन्हें भी इक्वल राइट है टू सिटीजनशिप। तो आप जब भी जो सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हो तो ये केस आप मेंशन कर सकते हो। लास्टली है आपका जोसेफ साइन एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, जिसमें कि एडल्ट्री के बारे में ये केस था। इसको आप स्टडी करके मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने समझा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड ये टॉपिक, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।